हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम दो चीज़ों से समझाते हैं। वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी में एक होता है मैग्नीट्यूड और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड स्पीड है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है। और दूसरी है डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब पाथ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। और स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन डिफाइनाइट डायरेक्शन। डिफाइनाइट डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है। जबकि हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसमें पाथ सेम स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्न, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब पार्टिकल यों जाके वापस यों पलटी मार के नहीं आ रहा। अगर वो टर्न होके आता है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट टर्न। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस एंड इट्स स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजन। ठीक है, वो ओरिजन से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। हमें इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो t=0 पर 1, 2, 3, 4 सभी पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर ग्राफ बनाएं और y एक्सिस पर हम वेलोसिटी लें और x एक्सिस पर हम टाइम लें, तो टाइम की हर एक वैल्यू के लिए वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट बना रहा। तो ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आगे समझते हैं बेटा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम फॉर पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है, किस पर कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ पर और विदाउट टर्न। ठीक है ना, और उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है। तो हमने एक पाथ ले लिया और ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पाथ लिया है। ये ओरिजिन ऑफ पोजीशन है, मतलब हम यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को अगर देखना चाहेंगे तो उसकी डिस्टेंस हम यहाँ से नापेंगे। तो s=0 ओरिजिन ऑफ पोजीशन बताता है और यहाँ पर है t=0 पर पार्टिकल ओरिजिन ऑफ पोजीशन पे ना होकर उससे किसी डिस्टेंस पर है, तो ये s0 है। मतलब पोजीशन है t=0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन कहलाएगी। और s=0 का मतलब
डिस्टेंस को यहाँ से नापा जाना है, पोजीशन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देंगे। तो ये वाला तो था ओरिजिन ऑफ पोजीशन, और ये वाला जो है दैट इज ओरिजिन ऑफ टाइम। टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा टाइम टी पर। टी इक्वल टू 0 पर पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब हम बात करें तो ये ओरिजिन ऑफ पोजीशन, ओरिजिन ऑफ टाइम हमें ध्यान है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो पोजीशन है टी इक्वल टू 0 पर। अब उसकी वेलोसिटी हमें पहले ही बोला है कि कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रही। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है हम जानते हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। दैट इज यहाँ पर फाइनल पोजीशन एस टी है, इनिशियल पोजीशन एस नॉट है, तो हमारे पास में वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टी। तो फाइनल पोजीशन एस टी, इनिशियल पोजीशन एस नॉट बाय टी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस टी माइनस एस नॉट इक्वल टू वी टी। तो अब ये कन्वर्ट ट्रांसपोजिशन हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हुआ। अब एस नॉट को इस तरफ भेज देंगे तो पोजीशन एट टाइम टी को हम एस नॉट प्लस वी टी कहेंगे, ये हमारे पास में पोजीशन टाइम रिलेशन है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका पोजीशन टाइम रिलेशन ये होता है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स से लेके चलेंगे जिससे चीज़ काफ़ी इजी क्लियर हो। आप ध्यान से न्यूमेरिकल्स को समझिएगा कि t इक्वल टू 0 पर पोजीशन यहाँ दी हुई है, तो बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पोजीशन। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन ऑफ पोजीशन पर है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ मोशन है, तो वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव मानी जाएगी। तो सवाल है फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो हो गई प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगी, पॉजिटिव कहलाएगी। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस वेलोसिटी को पॉजिटिव क्यों कहा, एज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके पहले वाले सवाल में हमने समझा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ भी कांस्टेंट लाइन हुआ। अब सवाल है फाइंड इट्स पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और इसका पोजीशन टाइम कर्व बनाना है। हमने पोजीशन टाइम रिलेशन देखा था एस टी इक्वल टू एस नॉट प्लस वी टी। एस नॉट तो हमारे पास 0 है, वेलोसिटी है 10 टी, तो हमारे पास में पोजीशन एस इक्वल टू 10 टी आएगा। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ लगाया तो पोजीशन 10 टी आई। तो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0, 1 पे 10, 2 पे 20, फिर 30, फिर 40 और ये 50 मीटर पर मीटर्स में आएगा, पोजीशन है। तो इस तरह से हमने इसका डेटा बना लिया, ठीक है। अब अगर हम y एक्सिस पर पोजीशन को मीटर्स में और x एक्सिस पर टाइम को सेकंड में लें तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से इस ग्राफ को बनाया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को बनाते तो वो ग्राफ हमारे पास में ऐसा स्ट्रेट लाइन आता। लेकिन अभी इसके पहले हम एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ये है, तो इस सवाल में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से डेटा को समझिए। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन ऑफ टाइम पर है, 1 सेकेंड पे 20 मीटर इस तरफ आ गया, 2 सेकेंड पे 40 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन जो पॉजिटिव है वो इस तरफ बताया हुआ है। इसका मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, ओरिजिन है। इसका स्पीड अब देखिए, ये 20 मीटर 1 सेकेंड में किया, ये 40 मीटर 2 सेकेंड में किया,
ये 60 मीटर 3 सेकंड में किया, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी जो बतानी है, अब चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी, -20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस बता रहा था कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी चूंकि नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव एक्सिस पर आएगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, वो इस तरह का आएगा, डेटा हमें ध्यान ही है, देखिए 1 पे इस तरह से चेंज होता रहा। पोजीशन टाइम ग्राफ नेगेटिव आया, डायरेक्शन में आएगा, और जो इस तरह से रहा, 1 सेकंड पर -20, 2 सेकंड पे -40, 3 सेकंड पर -60 और 4 सेकंड पर -80 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमें ये सब चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। राधे राधे बेटा।